So finally, Nusrat, welcome to Noida, which you don't like, I think. Delhi aate hi you're very paranoid about AQI level. Yes, but I like Noida because it's in UP, even though Noida people don't want to accept. हाँ मतलब इट्स मोर लाइक अभी तो लड़ाई चल रही है यहाँ पे दिल्ली और सॉरी नोएडा और गुड़गांव के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है हाँ, कि ड्रेन रेन सिस्टम। के सिस्टम में तो पहली बार नोएडा अपने आप को थोड़ा सुपीरियर वो करवा रहा है कि हमारा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम और वो सारा बहुत अच्छा है. So that is there. So let me give a very small introduction before we begin. Nusrat is a Mumbai based cinematographer with 2 decades of experience. She has worked on many films which include कुछ भी अल्फाज अमेजन चाचा विधायक हैं हमारे हंसल में assisted on हंसल मेहता's शाहिद and I was also seeing your database on that IMDb. There were so many films in My which you assistant. assisted: Jodha Akbar, Kabine, Golmaal. So it's been a long time, Yeah. and now you are with this very important and very interesting book, the this land we call home: the story of a family, caste conversion, and modern India. So it's a wonderful book about which we are going to talk. But let's first start with your Bollywood journey because it's very interesting. And your partner Sumit Roy is also working in Bollywood. He has written Homebound, Rocky and Rani, among Yeah. many other work. Zuban and Yeah. yeah. So it's very interesting. The Bollywood से मेरा connection तो वैसे भी. Are you Varsovian by any chance? No. Almost. Almost. I'm on the link road. Okay. Juhu and Versova. Okay. तो वर्सोवा में मैं बहुत साल तक रहा हूँ एंड मैं ऐसे मजाक में बोलता था वर्सोवियन क्योंकि ऐसे कोई आइडेंटिटी कोई अब तो हो गया वहाँ पे आई लव वर्सोवा बट पहले से कुछ नहीं था कि वी आर वर्सोवा से है एवरीथिंग. तो मैं वहाँ पे काफ़ी साल रहा था. वर्सोवा, आराम नगर या फिर वो पूरा एक स्ट्रेच है जो हॉलीवुड का रेप्लिका है जैसे वो वाला हाँ. जिसमें एक रैंडम स्पा आती है फिर गुरुद्वारा है फिर बहुत Lumia सारे Towers. हॉलीवुड भी है वहाँ पे. हॉलीवुड टावर भी आ गया शायद अभी हाँ. वर्सोवा में. देयर सम हॉलीवुड टावर. तो काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पे. बट आई वाज आल्सो वेरी क्यूरियस कि ये सिनेमेटोग्राफी का एक्सपीरियंस किस तरह का था आपका क्योंकि एक तो जैसे मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे एफटीआई में सिनेमेटोग्राफी को माना जाता है तो सबसे अच्छी फील्ड है क्योंकि एक तो पैसा इस पर अच्छा है और दूसरा टेक्निकल जॉब इतना है कि उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन वहाँ पे एक मिथ, नॉट मिथ बट एक चीज़ ये भी थी बहुत साल पहले, अब शायद चेंज हो गई हो, कि विमेन को नहीं आना चाहिए सिनेमाटोग्राफी में क्योंकि इसमें कैमरे बहुत भारी होते थे उस टाइम पे. इसको उठाना, ये करना है, शिफ्ट इस तरह की होती है. तो आप विमेन हो तो आप एडिटिंग का ले लो. कई लोगों को सुना है मैंने जो फैकल्टी थी बोला आप एडिटिंग ले लो बट सिनेमाटोग्राफी मत लो. तो एडिटिंग को उन्होंने कुछ होम साइंसेस बना दिया कि हम्म. ये सिर्फ विमेन के लिए यही अच्छा है. लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद चीज़ें चेंज हुई. तो आई वॉज क्यूरियस कि ये सिनेमेटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट किस तरह से आया और एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे बॉम्बे के अंदर. तो सिनेमाटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से था. मैं जब लखनऊ में स्कूल में भी पढ़ती थी, पेंटिंग करती थी, तो एक लाइट एंड शैडो में जो इंटरेस्ट होता है वो तो बचपन से था. एंड आई थिंक जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में अंडर ग्रेड कर रही थी, तो हम लोगों को स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो, ये सब चीज़ों को पढ़ाया गया. तो वो पढ़ते पढ़ते देन उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद आई थॉट कि मेरा अगर जामिया में हो जाता है एमए में तो मैं कैमरा पढ़ लूँगी वहाँ पे, नहीं तो दिल्ली बॉम्बे जाऊँगी डायरेक्टली और असिस्टेंट बन जाऊँगी. पर मेरा हो गया फिर जामिया में. सो वहाँ पर अगेन वी स्पेंड टाइम. इनफैक्ट हम लोग लास्ट बैच थे जिन्होंने एक्चुअल फिल्म मीडियम पे शूट किया था, मतलब पुरानी वाली अच्छा. 16 mm 30 कौन से 35. साल थे? 2002 I passed out from Jamia. Yeah, so we were the last, and we all transitioned into video also there only. तो अच्छा था वहाँ पे. तो जामिया में क्या हुआ, हमारी जो फिल्म एंड वीडियो की प्रोफेसर्स थे वो विमेन थी
और वो प्रैक्टिशनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स भी थे। सो वो कभी ख्याल ही नहीं आया, जामिया में वो आइडिया ही नहीं होता था इन द मास मीडिया, इन द मास कम्युनिकेशन कॉज दैट यू आर विमेन, यू कांट डू दिस। सो वी आई गॉट स्पॉइल्ड देयर, एंड हम तो देखते थे कि हमारी मैम शोइनी एंड सबीना दोनों शूट करती हैं, दोनों फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, उनकी फिल्में देखी हैं, तो आइडिया ही नहीं था कि शायद बॉम्बे जाके आंखें खुलेंगी। फिर जब मैं बॉम्बे आई तो काफ़ी आँखें खुली, क्योंकि एक तो पूरा एक वो था, क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ वेरी नाइस alumni setup of FTII, SRFTII people. So they don't consider Jamia people as having हाँ a वो कोई कहते एक हैं हाँ प्योर कॉज करके आए कि ये हैं। जामिया वाली फिल्म नहीं बना हालांकि सकते। जामिया के बहुत किरण सिनेमाटोग्राफर्स राव है। भी हैं वहाँ से, आई थिंक जामिया से काफ़ी हाँ सारे हैं, शौनक सेन इज आल्सो हाँ, फ्रॉम जामिया, काफ़ी हाँ हैं, काफ़ी सारे। काफ़ी, मतलब कैमरा में तो हम्म भरे हैं और डायरेक्टिंग में भी। तो वहाँ जाके फिर जब टीम ज्वाइन करी मैंने, मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक 40 की लास्ट लोकल। ओ अच्छा, वो मुझे बड़ी पसंद है वो हाँ, वो मैं फिल्म। जिस डीपी के साथ थी वो बहुत अच्छे थे, बॉबी सर। अच्छा। अगेन आई वाज स्पॉइल्ड, आई वाज ट्रीटेड लाइक, यू नो, यू आर ऑन सेट, यू हैव टू वर्क। एंड देन सर ने वो फिल्म छोड़ के आई थिंक गैंगस्टर शूट करने चले गए, और मैं बॉम्बे गई थी टू असिस्ट अनदर सिनेमाटोग्राफर। हम्म। तो उनका नया प्रोजेक्ट था गोलमाल फन अनलिमिटेड, ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, गोलमाल। ओके। सो आई जॉइन दैट टीम, तब मेरी ओके, आंखें खुली अच्छे से कि ओह दिस इज द रियलिटी। बट वो तो काफ़ी ज़्यादा काम होता होगा मेन स्ट्रीम में, तो अगर आपको मतलब। काम करने दें ना, वहाँ जाके इट बिकेम दैट यू स्टैंड एंड ऑब्जर्व, यू स्टैंड एंड ओके, सी, और लाइट बॉयज रैगिंग यू कि यू कैरी अ 6K ऑन योर शोल्डर, which by the way I did. There's a technique to it which व्हाट इज shares सिक्स the के? a light, HMI light, अच्छा, ओके the big one. Now ओके। there are variants of smaller ones more. तो मुझसे खड़े होके उठवाई गई, हालांकि मैंने कैमरा असिस्टेंट का जॉब था मेरा, लाइटमैन का नहीं था, लेकिन तब भी रैगिंग इज बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई अच्छा, डिड बिकॉज इफ यू कैन पिक इट अप, यू नो, बैलेंस ऑन द ट्राइपॉड ऑन द स्टैंड, देन यू कैन मैनेज इट। पर बाकी के लोग खड़े होके हंस रहे हैं, सो एंड आई एम द ओनली वुमन इन दिस डिपार्टमेंट, समटाइम्स ऑल्सो द ओनली वुमन इन द ऑन द सेट। बिकॉज आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि लड़कियों को एडिटिंग में लोग इमेजिन कर सकते थे, हम्म। लेकिन आयरॉनिकली जब मैं बॉम्बे गई थी 2004-5 में, तब वो मेकअप डिपार्टमेंट में लड़कियों को नहीं इमेजिन कर पा रहे थे। मेकअप में अगर औरत आ गई तो उनका यूनियन इतना स्ट्रांग था, दे यूज्ड टू से ये हमारा जॉब छीन लेगी, ये अभी आई है कुछ दिनों के लिए, फिर इनका बच्चा पैदा हो जाएगा, चली जाएंगी। And so people were so insecure of just having women in what naturally in the home science field they would अच्छा, imagine makeup to be. So can you imagine that from that mentality I tried to set in, and I obviously, you know, just hung around. I think आधा श्रेय तो बस इस बात पे जाता है कि आप रुक गए, क्योंकि मुझसे पहले भी जामिया की कई लड़कियों, मतलब मेरी सीनियर्स थी, एक साल करके they were like not doing this, let's do something else in the field of बट filmmaking सेट only. पे कितना है ड्यूरेशन, जैसे क्या कॉल टाइम किस तरह के रहते हैं, लाइक सुबह Call 5 times बजे से रात are को कुछ भी, no, या no, फिर no, नहीं? no. So then they have to pay money for, so अच्छा, ये 11, सिस्टम है अभी yeah, वहाँ पे, unions are strong. यूनियंस आर Even स्ट्रांग। that time when I had come, so if it was spilling कि अगर शूट बढ़ गई है तो सबको उसके पैसे मिलेंगे, शिफ्ट ओके, लगेगी, एंड फिर कोशिश करते कि ना हो, क्योंकि फिर दूसरे दिन लोग थके होते हैं, या फिर एक छुट्टी आपको लेनी ही पड़ेगी फिर इवेंचुअली, टर्न अराउंड जिसे बोलते हैं, अगर ऑल नाइट हो गया है तो पीपल कांट नेचुरली कम सडनली। बट से इफ इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव लोकेशन दैट वाज बुक्ड और अ सुपरस्टार इज देयर हुज डेट्स आर बुक्ड, देन वी वुड स्पिल इनटू दैट कंटिन्यूअस शूट, पर वो कम होता था तब भी। अब तो खैर बहुत ही कम होता है ये सब, बिकॉज आजकल चल कर रहा है बॉम्बे में, मतलब काम वाम चल रहा है? कई लोग बोल रहे हैं कि काम बंद हो गया, फिल्में नहीं बन हाँ, रही, बहुत लंबे टाइम काफ़ी तक नहीं काफ़ी था, लंबा टाइम था। और काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट्स बन बन के रुक भी रहे थे, बिकॉज पैंडमिक के टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सडनली काफ़ी कुछ आया, एंड कई लोगों ने अपना डेब्यू भी उसी दौरान कर लिया, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने। अब क्या हुआ है सडनली when the market is becoming bigger, and then there was this whole thing कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने शोज कमीशन किए थे, और फिर कुछ राइट विंग लोगों, नहीं शोज वो फाइन, बट कुछ ऐसा आ गया कि हाँ, राइट बहुत विंग सारे वाले लोगों ने उद्यम मचाया उद्यम मचा है। काफी, तो देन तांडव के साथ आई रिमेम्बर, yes, एंड देयर वाज सम, हाँ, मोर। so then people या became cautious, the same thing, na, we don't want to commission this, that you can't
talk too सो पहले एक much. जैसे बॉलीवुड को बोलते थे ना कि अब बॉलीवुड जैसे ओटीटी इनिशियली शुरू में आया था, तो बोलते थे कि आप ओटीटी में कुछ भी कर सकते हो, जो बॉलीवुड है वो हाँ खत्म हो गया है, अब ओटीटी में रियल सिनेमा रियल थिंग बनेगी। हाँ, बट अभी लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। बहुत everyone is so cautious यार. तो Have you आप कुछ seen? भी नहीं बोल सकते। इनफैक्ट अभी धड़क 2 जब मैं देखने गया था, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह की है जो आज हाँ. के हिसाब से बड़ी डिफिकल्ट हो गई। In fact, who was selling? I think Varun was there for Ziad's Delhi, हम्म Bombay book launch. I think Ziad, the हाँ, writer, yeah. आई नो वी डिड अ And पॉडकास्ट। I think, was it him or someone else? They had said that there was actually a memo which had come and had said the kind of things that they don't want, an unofficial memo, not like a actual thing, but like you can't talk about Dalits too much. You don't want to have Muslim Central because they don't want. You can't talk that IC 184 thing. तो मतलब सब जहाँ पर आपको सरकार को थोड़ा सा भी परेशानी हो सकती है वो कुछ भी नहीं है, सो फिर मुद्दे ही क्या बचते हैं फिर. Then you, इनफैक्ट हाँ, वो जो उसके भी लिस्ट आई थी ना, एक फिल्म आई थी फूले, तो उसकी जो हाँ लिस्ट आई थी कि क्या क्या काटा है, तो बड़ा रैंडमली कटिंग की है उन्होंने, जाति हाँ को वर्णा से रिप्लेस कर दो, ये कर दो, काफ़ी हाँ, सारा है अभी तो वो होम। ये लोग हाँ, डर डर के उसी बीच में होम बाउंड एंड धड़क 2 which आर is quite रिमार्केबल. surprising, both from Dharma, which is not really associated with. Yeah, and because their filming, their production Yeah, actually overlapped with these other unofficial memos that we were hearing about कि yeah, ये नहीं बात करते, पर उस समय धर्मा बैठ के बना रहा था, and I'm very impressed. yeah, it's very, and in fact जो recent change है बॉलीवुड के अंदर, जिसमें फिल्में आ रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत फिल्में आ रही हैं, लेकिन लाइक यू आर इन दिस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे कास्ट का क्या मतलब, लोग हाउ डू दे, प्रोफेशनल्स किस तरह से देखते हैं, उनको समझ में आता है नहीं आता है, आर दे टोटली कास्ट इग्नोरेंट? क्योंकि मुझे याद है कि आई रिमेंबर, मैं बहुत साल पहले 2012 में आई थिंक आई वाज आराम नगर में, मैं कहीं तो इंटरव्यू कुछ देने गया था तो वहाँ पे कोई जो लेडी थी, तो वो ये पूछ रही थी और क्या करते हो एंड ऑल दैट। मैंने कहा आई ऑल्सो राइट आर्टिकल्स और ये, तो बोले कि किस पे लिखते हो, तो मैंने कहा दलित इश्यूज पे लिखता हूँ। ओ दलित बोलता, दे इन सिटीज ऑल्सो? मैंने कहा Oh हाँ my भाई, सिटी God, में भी होते हैं, जिन थोड़ी है यार, क्या I बात कर रहे can't believe हो। it. तो मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उसका कोई भी, ऑब्वियसली मेरा तो एक एनेक्डोटल सिंगल एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता है किसी को नहीं पता होगा, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था उस टाइम। अच्छा, यहाँ पे तो बेसिक समझाना पड़ेगा। इनफैक्ट फिर मैं नीरज से बात कर रहा था बहुत साल पहले, तो उसने भी यही बोला था कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से मुझे चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और मैं किसी के साथ काम भी कर रहा हूँ तो उनकी पहले क्लास लेनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि काम करने वाले भी ज़्यादा ही अपर कास्ट ही हैं ज़्यादातर आसपास, तो उनको समझाना पड़ता है कि क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस की पॉलिटिकल इश्यूज़ या फिर कास्ट इश्यूज़ के बारे में Yeah. बॉलीवुड की? See, I have not been in many writers' rooms because I was a cinematographer. So my involvement usually came production or pre-production for lighting and all. But I've not been unaware कि क्या हो रहा है. Especially मैं अपने department का बोल सकती हूँ, because as a cinematographer you have about 50, 60, maybe more sometimes light boys under you, and 50-60? yeah, if it's a big film, then you have so many lighting set Yeah. situations. So maybe not on that day they are on set similarly, but they might all be coming going. So उस बीच में ज़्यादातर सब बहुत ही अपवर्डली मोबाइल उस फैमिलीज़ के तो नहीं है ना. देर आर ऑल्सो कारपेंटर्स दैट वी वर्क विद, बिकॉज सेटिंग डिपार्टमेंट और कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी एक साथ काम करते हैं. आर्ट जब पूरा डिपार्टमेंट वाला, जब बाकी के लोग नहीं होते हैं सेट पे, जब हम सेट बना रहे होते हैं लाइटिंग और आर्ट मिला के, तो उस बीच में we meet a lot of other people on set than the ones who are coming from film schools. So usme then you come to know the reality that I can speak from the Muslim experience more actually. Then you come to know that Raja is actually a Muslim. His name is Ali, but वो काम वाला नाम उसने राजा रख लिया है, या अच्छा छोटू. ये भी करते हैं। हाँ, क्योंकि वो क्यों करते हैं, लोगों को लगता है कि it's not really necessary because the film industry is open. Yes, it is much more open, I'll tell you, Anurag, in the way that you meet those 10 Muslims in your workplace at least,
और कहाँ कौन से ऑफिस में नहीं तुमको वो मिलते। 10 मुस्लिम के साथ काम करने को मिल रहा है. सो दैट वे आई थिंक इट्स मोर ओपन. It also tells us why it's more open, because the jobs that they are getting are within their reach. उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनको वहाँ तक ही लेके गई हैं. वंस इन अ वाइल यूल फाइंड वन जो कि बहुत अच्छा सा क्लिक कर गया है और बहुत एम्बिशियस हैं, तो वो फिर गैफर बन गए हैं और फिर वो आपके असिस्टेंट बन गए बाद में, तो वो भी है, थोड़ी मोबिलिटी है. बट देर आर पीपल हु हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइक डेरोगेटरी मुस्लिम्स को जो लोग बोलते हैं हिंदी में, वो सब टर्म्स यूज़ करना, फिर वो आए हैं प्रोड्यूसर तक आए हैं वो टर्म्स. फिर क्लास ली गई है कि यू कैन नॉट से दीज थिंग्स, दिस इज़ अ नाइस सेफ एनवायरनमेंट. सो आई हैव विटनेस्ड one guy being fired for calling one guy a derogatory Muslim term, which is very popular amongst Hindi speakers. तो उसके लिए निकाला भी गया. तो मतलब अवेयरनेस मैंने अपने 20 years में तो देखी है. And for the Dalit experience, I can't speak for myself, but I think it's mirroring the Muslim experience हम्म. here. हम्म. There is, again, very few people. See, also with this is that you can't, unless people are really probing you, कि आप अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, ये बताइए, तब तक वो आप थोड़ा सा उसको रख सकते हैं अपने तक, अगर आप बताना नहीं चाहते हैं. बट वो एक एडवांटेज मुस्लिम्स के पास होता नहीं है. तो फिर वो भी अपना नाम सनी और रॉबी और राजा टाइप या समीर, जो आपको पता ही नहीं है क्या है, वो इस तरह के अडॉप्ट करते हैं. बट आई थिंक दैट दीज आर टू थिंग्स विच पीपल वुड वांट टू कीप टू देमसेल्व्स. अनदर थिंग इज़ लाइक दैट लेडी हु टोल्ड यू कि ओ ये सब भी होता है, वो जो इतनी इग्नोरेंट थी, वो वैसे लोग हमको भी मिलते हैं. बट वो इस कॉन्फिडेंस से आपको और हमको ये बोल दिए हैं क्योंकि उनके माइंड में हम वो इमेज नहीं फुल में नहीं आ रहे हैं जो उन्होंने मोल्ड बनाया ना कि एक मुस्लिम कैसे होता है, उसमें दे इवन से इट, oh you're Muslim, you're so unlike one, I don't know what you had बुर्का in नहीं पहन रहे mind. और कलमा नहीं And पढ़ I'm, रहे. और वो 2-3 बुराइयां भी कर देते हैं खुशी से, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वैसी है ही नहीं और ये अपनी जैसी है, you know. तो वो I have sat through, I have laughed, embarrassingly I have laughed at those jokes that time, you know, because I didn't know any better that time. नाउ अभी मैं मुंह फट होके बोल लेती हूँ, बट उस समय मैं भी ऐसे बेकार के, लोगों ने किसी ने मारा कोई मुस्लिम्स को लेके जोक, एंड आई एम देयर, सो इन ऑर्डर टू नॉट मेक अदर्स फील ऑकवर्ड आई हैव Awkward. जॉइंड दैट जोक. हम्म. सो या दीज थिंग्स आर देयर. इनफैक्ट दलित की जब बात करें तो आइडेंटिटी हमें छुपाने का वो तो है, बट काफ़ी लोग उस छुपा के रखते हैं. जैसे बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे, मुझे पता है कि ये हैं लाइक पॉपुलर बीबीए एक्टर भी में, हैं कई लोग और कई डायरेक्टर भी हैं, बट दे डोंट कम आउट ओपनली. या बट देर आर पीपल हु आर वर्किंग देयर. आई नो. तो वो वाली, तो ये सिनेमेटोग्राफी से बुक का किस तरह से था? एंड ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जो यू अनकवर्ड थ्रू दिस बुक और रीलिव्ड थ्रू दिस बुक. तो ये किस तरह से आया? एंड आई वुड ऑल्सो want you to talk about that family history of yours, which is very fascinating. या सो मैं जब मैं DU में पढ़ रही थी और जामिया में थी, तो मैंने काफ़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटर्नशिप्स वगैरह की थी, जॉब भी लिया था इनफैक्ट विद द पायनियर. सो मैं लिखती थी हमेशा ही, फिर बाद में ब्लॉगिंग कर रही थी. सो जब पैंडमिक आया तब तक I was reaching a stage in my camera journey where I was thinking that my step ups are not really happening that much. And then the pandemic happened and nobody was getting a step up. So that time I started writing. I always wanted to tell the story of my family history, but at that point I wanted to tell the story of my father's side, which I was telling you is aristocratic family of the history of Aga Mir, and I found that very fascinating. From there to, you know, losing all your wealth and just being normal to square one again. But इंडिया में पैरेलली जो ये एंटी कन्वर्जन ड्राइव चल रही है, तो जब मैं अराउंड 18-19 ईयर्स की थी, तो उस समय मैंने एक्चुअली, होता नहीं, यू हैव दैट मोमेंट जब आपकी आंखें खुली हों, मतलब आपको पता है चीज़ें. तो मेरी मटर्नल साइड क्रिश्चियंस हैं, कैथलिक्स हैं. एंड आई रिमेंबर मैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही थी एंड सडनली न्यूज़पेपर में आया कि ग्राहम स्टेन्स एंड उनके 2 उड़ीसा बच्चे, में. छोटे बच्चों के, वो जला दिया गया है.
अन्न जलाने का वैसे वो लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे. दैट वाज व्हाई दे वर इन इंडिया, बट दे वर आल्सो कन्वर्टिंग इज द सॉरी द इल्ज़ाम जो उनके ऊपर डाला गया. इट वाज शॉकिंग फॉर मी दैट ऑन सस्पिशन, and I kept thinking that what's the big deal if he was converting people. I mean, he wasn't holding them captive and saying कि आप convert हो जाओ. अगर लोग convert हो रहे हैं तो आप उन लोगों को भी तो थोड़ी अकल दीजिए ना. आपने तो अज्यूम कर लिया है कि उनके कुछ दिमाग ही नहीं है. Basically in English if you say you have to grant them agency, like you have to accept that somewhere there is willingness. So why are we not thinking ki what attracted them as opposed to what actually got them to the other side. किसने हाथ पकड़ा. तो पहले तो वो सस्पिशन था, वो श्योरिटी भी नहीं थी कि ये हो रहा है. तो वो बहुत ही ग्रूसम एक इफ वो था. एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि हाउ कम आई ऑलवेज न्यू दैट माई मटर्नल साइड हैड कन्वर्टेड. आई डेंट नो दैट टाइम अबाउट भातूस, जिस ट्राइब को वो बिलोंग करते थे. वो धीमे धीमे क्वेश्चंस पूछ कर आया है, खुली बातें. एंड साथ में पता लगा कि जब वो मेरे मम्मी के पर नाना, माई ग्रेट ग्रैंड फादर, maternal great grandfather, they were bhatus and they were nomads. They were herders, मतलब बकरी के साथ चलते थे गांव टू गांव. लेकिन उनको गांव के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी. उनको 2 किलोमीटर दूर पे ही पार्क करना होता था अपनी गाड़ी, अपनी कैंप्स. और ज़्यादातर खेमों में ही रहते थे. तो और वो हंटिंग भी करते थे सर्वाइवल के लिए. फिर 1871 onwards, government of India, that times colonial government, passed this blanket act called criminal tribes, act, which also included transgender people, by the way, because all these people were not sedentary. They weren't staying in one place कि हमारी दुकान है, हम बनिया है, या हम ब्राह्मण है, हम स्कूल पढ़ाते हैं, हम वो ये लोग तो चलते फिरते रहते हैं. They were also, by the way, their role in the independence movement is not very well documented, but they participated in many ways because they were messengers. They carried the messages of revolutionaries from one village to the other. So then the government started feeling suspicious of them. So they said कि we will keep an eye on them. And in many places they made settlements, gated settlements, जहाँ पर उन्होंने इनको भर दिया. जिसका कोई एक एबनॉर्मल फॉर्म आपने शमशेरा मूवी में देखा होगा, बहुत ही बॉलीवुडाइज्ड, बट उस तरह का कैंप्स में उनको सेटलमेंट्स में डाल दिया. उनका रोल कॉल होता था. अगर आपको बाहर जाना है तो आपको अपना आईडी दिखा कर जाना है, लिखवाना है गेट पे, और फिर 7:30-8 बजे वापस आना है. सो दैट्स द लेवल ऑफ सस्पिशन दे हैड. एंड दे सेड कि दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब ये पैदाइशी क्रिमिनल है. ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स को उन्होंने रखा था. हाँ, इसके मतलब अंदर आई थिंक गुज्जर्स को भी दे Gujars, हाँ. Gujars were there, Berias were there, Nuts were there. हाँ. बहुत सारी से ट्राइब्स है, 180 प्लस ट्राइब्स. जो उनको क्रिमिनल उन्होंने घोषित कर दिया. ब्लैंकेट. हाँ. और फिर उनका इंडिया में इनफैक्ट वो इंटरनेशनली भी एक तरीके से स्केपगोट बने, वो एक्सपेरिमेंट बने. क्योंकि जो आपका ये फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम जो वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा था टिल वेरी वेरी रिसेंटली वाज मेड हियर, द हेनरी क्लासिफिकेशन फिंगरप्रिंट सिस्टम, कि हम इनको इनकी फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई करेंगे टू सी कि क्राइम में ये वहाँ थे, यहाँ थे कि नहीं. एंड दे ऑल्सो वर स्टडिंग इन इटली एंड यूरोप. They were studying the mind of criminals and they were saying that ये एक तरह के दिखते भी हैं. ये एक ट्राइब्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं वो दिखते भी क्रिमिनल हैं. Are you understanding? They're laying down this whole system of discrimination which still exists in our society. आजकल कई hawk-eyed होते. These are the words in academic literature. During my research I discovered. अच्छा, उन्होंने वो लिखे हुए हैं कि that they are usually seen as dark, hawk-eyed, hooked nose. You are describing an average Rajasthani person or a UP का भैया, you know, like आंखें राजस्थान में तो हल्की आंखों वाले कई दिखते हैं ना. So I was shocked that look at this is literature that's being then sent to places, and so much of this our police systems still follow. मतलब this continues under another, like 1950 में या 1952 में habitual offenders act पास हुआ, उसको हटा दिया, इनको डी नोटिफाई करा, मगर वैसा ही सुनने, बोलते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब, हाँ, वैसा ही
वैसे ही सुनने में तो वही है ना, they've only removed criminal tribes and written habitual offenders. So for all practical purposes उनकी लाइफ तो वही है ना. तो अभी भी जैसे मुझे भातू एक्टिविस्ट हैं काफ़ी बड़े, दक्षिण चाहरा, चाहराज ऑल्सो भातूस इन गुजरात. सो वो बताते हैं कि चाहरा नगर अहमदाबाद तुम जाओ नुसरत, और स्टेशन पे उतर के बोलो चाहरा नगर जाना है, तुमको रिक्शे वाला गाली बोल के हटा देगा कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे. लाइक दैट्स द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसे कुछ करके आप पहुँच जाओ अगर, then you'll see people are making, how they're surviving, bootlegging stuff, you know, like there nothing has changed there. Even then there is an unofficial boundary. He said something very important to me. He said on the map we do not exist, लेकिन कहीं चोरी हुई, कहीं क्राइम हुआ, पुलिस को पता है कि हमारे घर आना है, उनको हमारा पता सडनली पता लग जाएगा, बट हम स्कीम्स के लिए या सरकारी किसी और चीज़ के लिए, बेनिफिट्स के लिए हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो वो तब से अभी तक चल ही रहा है. एनीवे, सो व्हाट आई वाज इनिशियली आई डाइग्रेस्ड लॉट, बट वो इंडिया में इतना कुछ हो रहा है इन द लास्ट 12-10 years that I thought that maybe the telling of this story is more urgent. And it's also urgent because I want people to know that I am not the only one whose ancestors were Bhatus, and then there are also Irani ancestors, there are UP ancestors, Hindu, not Hindus, I mean Bhatu plus Muslim plus Christian can all exist in one family, and it's not unique. It's not just unique to my house. This is Hindustan. This is how it used to be. I'm not telling a different story, but these are the stories that maybe someone doesn't want you to know, because they want that endogamous lineage. They want to show. बट इस पे भी थोड़ा हम लोग बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब किस तरह से फैमिली के अंदर वो हुए कन्वर्जन. बट जो आपने बोला, इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया. राजस्थान में जैसे मांगनियार कम्युनिटी है जो म्यूज़िक बजाती है और पूरी दुनिया में बजाती हैं, और बॉलीवुड ने बहुत लिया है उनसे कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम बिना क्रेडिट के. तो दे आर वेरी पॉपुलर, बट राजस्थान में उनकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो मुझे याद है कि मैं एक बार कुछ उनके साथ शूट करने के लिए गया था. तो जो मेरे ड्राइवर थे वहाँ पे, तो मैं वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे उन लोगों से. मतलब चेहरे पे ही हैड अ डिस्गस्ट फॉर these people. और मांगनियार आर मुस्लिम, लोअर कास्ट मुस्लिम. तो फिर मैंने उसको बोला, बच्चे भी आ रहे थे गाड़ी में बैठे, तो बोला भैया इनको हटाओ, गाड़ी गंदी करेंगे मेरी, हटाओ. तो मैंने को लगा अच्छा बच्चों से इसको दिक्कत होगी, तो मैंने कहा गाड़ी में मत बैठो. फिर दोपहर में हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा खाना खा लो. बोलता नहीं. फिर जाते टाइम बोला यार भैया जल्दी चलो ना यार, मेरे को भूख लग रही है. तो मैंने कहा भाई खाना बना हुआ है, खाना खा लो ना, हम खा ही रहे हैं. बोलता हम नहीं खाते, ये छोटी जात के लोग हैं. फिर मुझे पता चला वो बंदा जो था ड्राइवर खुद मुस्लिम था. तो मैंने कहा फिर उस टाइम पे मुझे इतना नहीं पता था, बहुत पहले की बात है, तो कि मेरे को मुस्लिम का उस तरह का नहीं पता था. तो मैंने कहा अच्छा ओके. तो ये है यहाँ पे भी मतलब एक कम्युनिटी जो इतनी आर्टिजान है, उसको बाहर जाते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है. अगर ये यूरोप में परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब लोग खाना भी नहीं खाना चाहते उनके. तो ये एक मेरे को याद आया. तो लेकिन ये वाला जो है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फैमिली हिस्ट्री को, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनिशियल कन्वर्जन कब हुआ था आपकी फैमिली में. अजमेर में आपकी अजमेर के ग्रेट पास ग्रेट ग्रैंडफादर रेवरेंड हरदयाल सिंह जो बुक में तो इनिशियल वहाँ में पे प्राइमरी करेक्ट रहते थे वो लोग, एंड काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. बच्चियाँ भी स्कूल में नहीं जा सकती हैं, बाहर से पढ़िए. एंड फिर उन लोग के पास बुक में, आई मीन आई वोंट गो इनटू द डिटेल बिकॉज इट्स अ स्पॉइलर, बट सम इवेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ विच they were introduced to salvationists जो होते थे, साल्वेशन आर्मी वाले. सरकार ने ये लोअर इनका आउटकास्ट एंड क्रिमिनल ट्राइब्स में जो आते हैं उन लोगों को जेंट्रीफाई करने के लिए, उनको उनके क्राइम्स से डिटैच करने के लिए इस काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डेलीगेट की थी साल्वेशन आर्मी को भी. सो साल्वेशन आर्मी वो ऑल्सो लाइक मिशनरीज हु हैड कम, और वो यहाँ के कपड़े पहन के घूमते थे और लोगों को मतलब बिफोर द 1857 तक दे वर नॉट अलाउड टू डू एक्लीसियास्टिकल एक्टिविटी जो बोलते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी, कन्वर्जन्स, अपनी बाइबल की प्रीचिंग, वो तब उनको नहीं अलाउड था. लेकिन जब क्राउन को ट्रांसफ़र हो गया बाय 1870s, दैट टाइम द फील्ड वाज ओपन.
ओके कि नाउ यू कैन इवन गो फॉर कन्वर्जन्स इफ दैट इज़ नीडेड। तो उस ज़माने में उनको पता थे कि ये लोग इंग्लिश लोग आते हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो जब कुछ बड़ा सा इवेंट हुआ तो कोई नहीं आया ये आपके कास्ट सोसाइटी वाला उन लोग की हेल्प करने। और जब ये लोग आए, नॉट द salvationists, some other missionary के people came, so then they just liked it. They were at their lowest that you can imagine, and उनको मतलब इस समुदाय में तो रह ही नहीं सकते थे। फिर उनको उन्होंने ऑफर करा और 50 या कुछ ट्राइब मेंबर्स उनके एक साथ कन्वर्ट हुए। उसको मास कन्वर्जन हिस्टोरिकली बोलते हैं। इन 1911 1911 तक दे वर मैनेजिंग समहाउ, सो मे बी 1910 हो। And then they all traveled. They did an exodus from there to Bareilly. And Bareilly में आपका ये मेथडिस्ट ऑर्डर था, उसमें उन्होंने क्योंकि मेरे रेवरेंड हरदयाल सिंह पढ़े लिखे थे थोड़ा, उन्होंने सीख लिया था, चलते फिरते उर्दू पढ़ लेते थे और इंग्लिश बोल लेते थे, तो टूटी फूटी बट इंग्लिश भी पढ़ लेते थे। तो वो फिर उन्होंने सेमिनरी जो प्रीस्ट बनने का स्कूल होता है उसमें भी उन्होंने ज्वाइन करा इन द बरेली सेमिनरी। एंड ही केम आउट बीइंग he was a deacon but he was called a reverend by the villagers. So then he became that. Imagine, from not being allowed to pray, वो लोग anyway they used to pray their own ancestors, उनको पत्थर पूजन बोलते थे, वो उनको अलाउड ही नहीं था किसी भी मंदिर में जाना। From that to now coming, they really enjoyed the access of equality that Christianity offered. सब एक साथ हैं, औरतें आदमी सब लोग बैठ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब गा रहे हैं। तो और साथ में उनको इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला, बच्चों को पढ़ाई कराने का मौका मिला। Then so I think it just opened so much more for them. And in the book I've described the reasons for leaving, that they had reached that point, they were ready to convert. And उसके बाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों में, सीतापुर, बिस्वा, कमलापुर, ऐसी जैसी जगहों में उन्होंने अपनी पोस्टिंग्स करी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम I think he also reached a certain point where he realized that caste doesn't leave you. And ironically enough, it was, I think it was another, so to speak, lower caste people only जिनके, but they felt they're a little higher than them. उन्हें like caste bonhomie होती है ना, कि हम दोनों क्षत्रिय हैं टाइप्स करके, या हम शूद्र हैं, जो भी उनकी वो थी नहीं, the people priests who made a group against him. So he wasn't getting any good postings after a point. He only kept getting these, while others were going to places like Lucknow, जहाँ पे उनकी लड़कियाँ तब तक पढ़ के नर्सेज बन चुकी थी, दिल्ली भी जा चुकी थी, तो उनका फिर मन हट गया था. So he also realized at one point when he, much later when he was about 80 or something, he actually resigned because he said कि the caste thing is not going anywhere. Even so after conversion. Yeah, so this is the realization. The second point that you were talking about, the Manganiyas being Muslims and lower caste. So sadly, for me also, even though I grew up Muslim, I didn't know about caste. And I'll tell you the reason for that is because I kept thinking that it's egalitarian, right? All equal before. And whenever someone would say, मैं बोलती थी कि नहीं सब बराबर है. But that was my personal caste privilege because my father's family was, they're Sayyads, which would be equated to Brahmins, I think. So when I like sometimes talk to Hindu friends and I say ये caste हो रहा है, ये वो लोग बोलती हैं कि नहीं हो रहा है, I see my early self in them, because the only reason you cannot recognize caste is when you're not suffering. when आप ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो आपको क्या दिखना है, आपको मतलब ही नहीं है, लाइफ अच्छी चल रही है, वही तो that phase of Islam I had to study. And very recently, like I was 21, 22 or something when I opened my eyes to it. उससे पहले तो लखनऊ में अच्छे से रह रही थी, मतलब एक क्लॉस्टर्ड सा लाइफ है, अच्छी स्कूलिंग की. All this access came to me because of society privileges, and which now when I think in Lucknow also there are गलीज, जुलाहे वाली गली, यार जो बनाते हैं झौवा बनाते हैं, झौवा बोलते हैं यूपी में ना उनको, बांस का चीज़, तो वो सब कास्ट नामों से रखे गए, उनकी कास्ट की रिकग्निशन में. जुलाहा जैसे. हाँ,
तो वही इस तरह के नाम गलियों के अभी भी हैं, वो मुस्लिम एरियाज में भी हैं, एंड यस इट एग्जिस्ट, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी बैड। इनफैक्ट मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान की कोई रील देख रहा था, तो वो किसी रैंडम लोगों से पूछते हैं आपको कौन सी कास्ट के पसंद है, तो बोलते हैं सैयद सबसे अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। फिर कुछ चल रहा है सैयद और उसके बारे में, तो मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं कि कोई अछूता सबको है, सभी मतलब हर जगह पे हर रिलीजन के अंदर फैल इसने चुका है, फैल चुका क्रिश्चियंस है। में भी है, नॉर्थ क्रिश्चियंस में इंडिया बहुत में। है। नॉर्थ इंडिया में आई अगेन हैड आई वाज प्रिवी टू द कैथलिक अच्छा। समुदाय, पर वहाँ ऐसे अलग चर्चेस नहीं है, नॉट टू माय नॉलेज, नॉट टू माय आइडिया ऑफ स्टडीज़। पंजाब में है, पंजाब में है। पंजाब में है, लेकिन यूपी में, लखनऊ में मैंने नहीं देखे हैं, हो सकता हो, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। बट साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है कि ये माला क्रिश्चियन है, ये लो क्रिश्चियन है, ये वाले जो है हाँ वहाँ ये बहुत वहाँ है। तो चर्चेस भी अलग हैं, एंट्रीज भी अलग हैं। वहाँ तो पता नहीं कन्वर्ट ही क्यों हुए थे लोग फिर अभी तक वैसे ही रह वहाँ सकते। है, वहाँ बहुत है। बहुत और स्ट्रांग इनफैक्ट है। साउथ का लोग इतना ज़्यादा लोग बोलते नहीं, उनको लगता है सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही सबसे बेकार लोग हैं। हाँ तो वो साउथ को बड़ा यूटोपिया और वैसे मानते हैं कि यहाँ ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट आप साउथ के एक्टिविस्ट और उन लोगों से बात करो, विल बी यस शॉक्ड कि यहाँ चल क्या रहा है। Yeah. In मतलब fact, I also came to know more about it through that book, Ants Amongst Elephants, Sujata Gidla सुजाता, की. हाँ हाँ हाँ, I was वो like, न्यूयॉर्क में रहती है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। क्या तो हाँ उस आंखें उसके खुली बहुत ही पढ़कर. शानदार बुक है वो, इनफैक्ट Yeah, रिकमेंडेशन। yeah, it's a book I think people should read हाँ on. बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे याद आ गया सैल्वेशन आर्मी कोलाबा में गेस्ट हाउस है, हाँ, मुझे नहीं yes, पता yes, था वहाँ पे किस बार। चर्च भी है बहुत प्यारा सा. अच्छा, Yeah. मैं रुका था वहाँ पे, मतलब हाँ, सबसे सस्ता है वो, 300-400 रुपये में हाँ, कुछ रूम मिल जाता था। मैं काफ़ी सरप्राइज होता, मैंने कहा इतना सस्ता कैसे कोलाबा जैसी जगह में, और वहाँ मिलना मुश्किल था क्योंकि वो हाँ. बुकिंग बहुत रहती थी। वो बट भी और YMCA में भी YMCA दिल्ली आपको में, मिल जाएगा, दिल्ली वहाँ में भी, बॉम्बे में अच्छा भी है. बॉम्बे में भी है, हाँ. तो वहाँ पे भी। I think the Church Salvation Army Church is in Goregaon, and वहाँ पर it's that other place that you're saying. हम्म। इनके चर्च भी बड़े अच्छे क्वेंट से हैं. खाना ही मिलता है क्या? मैं नहीं गई नहीं हूँ अच्छा। उधर. खाना मिलता जैसे होगा. गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा भी नहीं गया नहीं वैसे नहीं, मैं वैसे कभी, नहीं होता है वैसा तो. नहीं है, खाने वाला सिस्टम नहीं है। नहीं नहीं. ओके, तो फाइनल कब कन्वर्जन आपकी फैमिली में कौन सी ईयर हाँ, में? सो हमारे फैमिली में बहुत कन्वर्जन्स हुए हैं बेसिकली. सो आफ्टर माई परनाना कन्वर्टेड टू मेथडिज्म. माई मैथडिज्म क्या होता है? Methodist, so Christianity में there is Protestantism हाँ। and there's Catholicism. तो दो ब्रांचेस हैं उनकी मेन. एक जो है, दोनों का मतलब परसेप्शन टुवर्ड्स Christ is same, but one distinctively refuses to do idol worship, which is अच्छा। Protestantism. ओके। जहाँ आप चर्चेस में भी देखोगे वहाँ पे ऐसे आइडल्स नहीं होंगी. एंड जीसस का नहीं हो? हाँ, मतलब वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट हैं. बट कैथलिक्स में आप ऑल्टर्स देखोगे, वो बना के रखते हैं, मदर मैरी एंड विद द चाइल्ड, सो दे एंड डेकोरेटेड. घरों में भी देखोगे वो मोस्टली कैथलिक्स होते हैं. एंड ऑल्सो सम बिलीविंग प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, बट इट्स जस्ट ऊपर नीचे. जैसे कि आप शिया सुन्नी बोल लो, मतलब एक कोई मेजर डिफरेंस होगा बिलीविंग इन द लीनियज ऑफ कैलिफेट, और बट बेसिकली बोथ बिलीव इन द सेम बुक, सेम अल्लाह. तो उस तरह के हैं. सो एनीवे वो पहले मेथडिस्ट कन्वर्ट हुए. एंड उसके बाद मेरी नानी की शादी हुई एक और. इंटरेस्टिंगली मेरी मम्मी के जो दादा थे वो ब्राह्मण थे, कन्नौजी ब्राह्मण. उन्होंने भी उन्होंने भी मेथडिज्म में कन्वर्जन किया था. मम्मी के दादा ने? हाँ. वो उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया ब्राह्मण हाँ, से? so that's what I want. The book also talks about, and in reality, is why do people convert? इस पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा वेट दे रखा है अभी, स्पेशली इन द लास्ट 10-15-12 years, कि कन्वर्जन मतलब किसी ने आपको चावल की बोरी दी है या 50 रुपए दिए हैं, तो आपने ऐसा कन्वर्ट कर होता लिया। नहीं है, इतना सिंपल नहीं है. और हो भी सकता है, और अगर हो रहा है तो आप सोचिए क्यों हो रहा है कि इंसान एक चावल की पोटली से अपना रिलीजन बदलने को तैयार है. इट्स समथिंग दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड बी वरीड अबाउट रादर देन व्हाई पीपल आर कन्वर्टिंग. एनीवे दैट टाइम ही कन्वर्टेड फ्रॉम Brahmanism because there's something very deep and big attached to his history, that there was poverty.
and the people think that Brahmin matlab ki that top notch place they're enjoying in society, but that being a Not Brahmin is not not getting you roti on your not plate. all are in Yeah. that position. So Yeah. they were poor, Hmm. and they at that point, because India was like in under colonial rule, education का emphasis तो समझ में आने लगा था, नौकरियां कैसे मिलेंगी, पढ़ाई कैसे होगी, तो वहाँ क्रिश्चियन स्कूल्स में आपको अगर आप क्रिश्चियन हो तो फ्री की है हाँ, फ्री की एजुकेशन. एजुकेशन तो मिलती है उन्होंने और कोटा भी होता है आई थिंक. या तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया, तो मेरे नाना भी क्रिश्चियन थे, दोनों लोग मेथोडिस्ट थे. And then I've described in the book that something else happened because of which she decided to then get converted to Catholicism. So that was another conversion. So my mother grew up Catholic, and then she fell in love with a Muslim man. And again, there are अच्छा. events in the family somewhat बहुत complicated. कॉम्प्लिकेटेड Yes. हिस्ट्री है. Then my mother decided to convert to Islam. And there was, as difficult as it is to believe in today's India, where love अच्छा, jihad your is such a. mother. Yeah, so Okay. my mother took my father's religion, Hmm. and her name is Meera. Mhm. And मीरा पैमिला बंच थी वो पहले, फिर वो मीरा पैमिला जाफरी हो गई, जिसमें उनके तीनों नाम अलग अलग धर्मों को की अच्छा. तरफ आपको दर्शाते. लेकिन what I'm saying is that, when people hear that she converted on her own will to Islam, people have doubts. And that doubt is a consequence of the suspicion that we have accepted in our system because of what we have been fed. Hmm. That why can't someone convert for something as simple as love? Because हम तो इतने वो हो गए ना, सस्पिशियस हो आजकल तो गए. ये सबसे बड़ा मुद्दा है हाँ, कि हम लव. लोग मतलब पढ़े लिखे, मेरे दोस्त भी बोलेंगे some expectation must have been from there. And she in fact she was so smitten by my father that she wanted to change her name also. So she asked her mother-in-law कि if you want I'll accept a new name, and very excited to do all this. And she said नहीं, आप मीरा पैदा हुई थी, आप मीरा ही जाएंगी, आपको ये सब करने की जरूरत. So they were also like excited for her excitement, but they didn't want to do things like these कि नाम बदलने की जरूरत है. उस समय उनको नहीं पता था, but मीरा is ये also कौन से Muslim टाइम की name. बात है? 1969, late 60s. So, and my mother's Masis had a big problem that she was marrying a Muslim. So she was excommunicated from that for some time. So it's very close to partition that time. So Muslims का तो शुरू हो गया था suspicion and this, that at that point itself. So histories don't really change. But उस टाइम पे थोड़ा conversion was Not easier difficult. as compared to No, it was current not difficult. times. तो शादी was fine. I'm just saying at their level मासी लोगों ने बात करना छोड़ दी because they had plans for her. They're like, ये मुस्लिम लड़के से शादी करके जा रही है and stuff like that. But they also had problems with my father being Muslim because the partition was not too far in the background. So you can understand that histories and politics with religion. So religion, you can't have a religion in India, especially around the world also, without that religion being politicized for something or the other. Yeah. So you have to bear the consequences. So it's all there in the book. And so that's why eventually I landed as Nusrat sitting in front of you, but there are many histories attached. And your son is named? Dylan. Yes, Dylan Jaffrey Roy. So he's also... Is it after Bob Dylan? Yes, Okay. Dylan Thomas, Bob Dylan, both. सुपर आई. इट्स लाइक अमर अकबर एंथनी जो फिल्म बनी आपकी फैमिली पर बननी चाहिए. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें पॉसिबल थी, क्योंकि अगर हम वर्सोवा की बात कर रहे थे कि अगर मैं वर्सोवा में इस वक्त किसी को कॉल करूं ब्रोकर को घर ढूंढने के लिए, तो पहला सवाल वो ये पूछा, आप मुस्लिम तो नहीं हो? पहला सवाल ये आता है. ये बता रहा हूँ तब की 2000 मतलब उस जब मैं रहता था तो पहला सवाल ही वो पूछते थे, तो आप मुस्लिम हो तो फिर मुस्लिम्स की अलग सोसाइटी है, फिर वहीं पे आपको मिलेगा. तो बोलते अच्छा नहीं हो, फिर ठीक है, फिर हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा. ये तो आई हैव आल्सो फेस्ड. यू नो दैट वो नहीं एवरेस्ट, हाँ, यू नो वेरी फेमस, आजकल है कि नहीं फेमस, बट वो बहुत फेमस था, उसके नीचे स्क्रम्शियस और वो सारा था. तो वहाँ पे एक बार मेरे को कुछ रूम देखना था, तो उन्होंने बुलाया था, तो वो मीटिंग होती है सोसाइटी की, तो उन्होंने पूछा, बोला अरे अच्छा, अरे वाह वाह. और कोई था जो एक्टर था कोई उस टाइम पे सोसाइटी का जो मेंबर था, वो एक्टर था, फिल्म टीवी में काम करता. तो मैंने शक्ल थोड़ी बहुत
पहचानी हुई थी, तो इंटरव्यू लेते हैं वो घर देने से पहले रेंट पे। कहता है अरे अरे अनुराग नाइस नाइस नाइस, अरे एफ बोलता है कि आपने फिल्म में भी? मैंने कहा हाँ सर किया। मैंने कहा सर मैंने एफटीआई से किया। तो बड़ा एक्साइटेड, अरे एफटीआई तो यार क्या इंस्टीट्यूट है, वाह क्या बात है, एफटीआई से किया है। एफटीआई तो हमें बहुत पसंद है, हम बहुत इज्जत करते हैं एफटीआई की। फिर तो यार बेटा आप बहुत टैलेंटेड हो गए, आप एफटीआई से हो। तो मैं एक्साइट हो गया, मैंने कहा थोड़ा तारीफों का मोमेंटम और बढ़ाओ। मैंने कहा सर मैं जेएनयू से भी हूँ। अचानक उसका मुंह उतरा, क्या? तो कहता है जेएनयू से। वैसे मैं जेएनयू से भी हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि जेएनयू का उसके दिमाग में इतना का। अरे यार ये क्या कर दिया हाथ तो। मैंने कहा अरे क्या हो गया? मैंने कहा नहीं सर क्या हो गया, मैं आर्ट एंड एस्थेटिक पढ़ा है, वो रिलेटेड ही है। कहता है अरे यार तुम तो जेएनयू वाले साले टुकड़े टुकड़े, ये सारी गए वहाँ तो गैंग है, वहाँ तो देश विरोधी लोग रहते हैं, तुम क्यों गए वहाँ पे? मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। बोलता रहे यार चलो चलो आप आना, मैं देखता हूँ आपकी एप्लीकेशन और ये। उसको लग रहा था कुछ पानी नहीं आएगा तो ये नारे लगाने शुरू कर देगा, हम क्या चाहते। तो ये ऐसा कुछ था उस टाइम पे। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी स्मूदर बहुत थी। और आसान थे। जैसे जैसे एक सोसाइटल प्रोग्रेस का भी जो आइडिया है कि सोसाइटी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, ऐसा नहीं है, रिग्रेस्ट भी हो सकती है अगर हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट आ जाएं एब्सोल्युटली। जहाँ पे ऐसे लोग पावर में आ जाएं, तो हिस्ट्री उल्टी भी शुरू हो जाती है। या आई मीन मैं खुद ही 2011 में मेरी शादी हुई है। अगेन इंटर वी हैड अ स्पेशल मैरिजेस एक्ट शादी एज वेल, हम्म। बट अगेन नो प्रॉब्लम्स। 2011 आई डिडंट हैव, 2011 में या हम बच गए। क्योंकि अभी तो बहुत सारी होती है, कई वही। वहाँ पे लोग भी आ जाते हैं जब शादी हो रही हाँ होती है, तो कई गठबंधन सॉरी कई संगठन और ये सारे हाँ, लोग वहाँ पे आ जाते हैं और करने नहीं देते। डेंजरस तो है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ। इनफैक्ट मैं कल ही मैंने पढ़ रहा था कि वो कई जगह पे, कल आई सेंड यू नो समथिंग, कल क्या भेजा था मैंने, मेरी भी हाँ, जो मेमोरी बड़ी ये गंदी हो गई। तमिलनाडु वाला, टू स्टॉप कन्वर्जन्स। हाँ हाँ हाँ, इसमें था कि तमिलनाडु के अंदर establishing over 5,000 Lord Balaji temples in Dalit colonies will stop हम्म। illegal conversion. बीजेपी वेलकम्स आंध्र प्रदेश सीएम बाबू नायडू's प्लान। तो ये इसमें कई लोगों ने लिखा है कि भाई दलित कॉलोनी ही क्यों है, पहली बात तो ये सोचो हाँ कि वो करने के लिए। तो ये कंटेम्प्ररी टाइम में मतलब इस तरह की चीज़ें आ रखी है। लेकिन अगर इतनी सारी मल्टीपल रिलीजियस आइडेंटिटी होती हैं तो उसका कोई पर्सोना पे कोई चेंज होता है किसी के? मुझे लगता है कि होता है। एक तो आपको, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी, जब मैं घर में बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में मुस्लिम एंड क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस दोनों थे। एंड उसमें क्या होता है कि आप दोनों रिलीजन्स के बारे में बुरा खुल के बोल सकते हैं। अच्छा तो बोलते ही हैं लोग, बट यू कैन क्वेश्चन। आई डोंट नो इफ पीपल फ्रॉम एंडोगेमस हाउसेस हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि खुल के क्वेश्चन करें, बुराई करें। मैं तो बहुत बुराई करती थी और मेरे पापा समझाते थे। वो कभी डांट के ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पाप है, ये नहीं बोलो, वो एक क्वेश्चन को रोक दिया जाता है ना, बोल के ऐसा ही है, इतना करो। वो एक, बिकॉज ऑफ द ओपननेस इन आवर हाउस वी गॉट अ चांस टू, इनफैक्ट माई फादर वॉज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ही वॉज ऑल्सो फिजिसिस्ट, मतलब वो फिजिक्स लेक्चरर भी थे। वो साइंस दिमाग वाले आदमी थे, तो वो रिलीजन को एक पर्सनल उससे फॉलो करते थे, एक डिक्टैट की तरह नहीं करते थे। मेरी मम्मी हालांकि शी इज़ मोर एंथुजियास्टिक रिलीजियस पर्सन, शी इज़ द वन हु टॉट अस एवरीथिंग रिलीजन, लाइक नमाज वगैरह वगैरह। पर पापा का था कि पढ़ाई लिखाई करो, आगे वही काम आने वाली है, दैट वाज हिज थिंग। सो उस बीच में ना, उस एनवायरनमेंट में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हर चीज़ की। आप, हमने क्रिश्चियंस के ऊपर भी क्वेश्चंस किए हैं, बुराइयां की घर में, और इस्लाम पे भी। सो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी, एक एनालिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है, जो कि इंडिया में आई थिंक रिलीजन को लेकर बहुत कम होता है ना। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं बोल किसी को नहीं सकता। बोल सकते हैं आप। तो वो एक बहुत डेंजरस सा। इनफैक्ट आप जिस रिलीजन के अंदर हो, फिर ज़्यादातर लोग फिर उसी को बेस्ट मानते हैं कि इसके बारे हाँ, में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। सब तो वही, और ये है। सब वही अलग अलग रास्ते हैं, वहीं पहुंचना है वाली बातें भी करते हैं, लेकिन उस एक में एक रास्ता बेस्ट है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो कि
ज़्यादातर मिक्स्ड बैकग्राउंड्स के बच्चों में होती है, वो एक दे आर नॉट कंसिडर्ड प्योर इनफ बाय रिलेटिव्स. अच्छा, सो या, सो यू आर नॉट अ प्योर. खून वाला सीन हाँ, है ना? आप मतलब आप कभी प्योर मुस्लिम नहीं हो पाएंगे, पर वो अगर आप सीख कर रहे हैं एक्टिवली हम्म. वो प्योरिटी ऑफ लीनियज जिसको लेकर आई थिंक हिंदुस्तान ऑब्सेस्ड है, हाँ राइट. हाँ हाँ. आई एम एंडोगामी. मोर इंडियन देन यू वाला जो है, तो वो माइक्रो लेवल पे वो मोर मुस्लिम देन यू एंड मोर क्रिश्चियन देन यू भी होता है. तो आई मीन इट्स लकी इनफ दैट वी डिडंट हैव मच, वी फेस्ड इट, बट हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. मतलब बॉलीवुड में भी बहुत होता है ना कि मेरी रगों में इसका खून बहता है, इसका हाँ, खून बहता ब्लू है. आइड हाँ, तो खून चाइल्ड. खून बहता है, मैं क्षत्रिय का खून है, इसका खून है, तो वो वाला बहुत ज़्यादा है कि ऑल्दो साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है किसका खून या बह रहा है. खून तो सेम ही बह रहा है लेकिन इसकी चीज़ें एक सोसाइटी में ऑब्सेशन, ऑब्सेशन है लीनिएज और उसको लेके. lineage, and again it's very linked to caste. हाँ हाँ. It's your obsession कि हम प्योर हैं. एक्चुअली तो प्योर फिर मेरे नाना और भील एंड वही हैं जो मेरे पर नाना, द पीपल हु historians also say were the original inhabitants. So then everyone else sit down. So we are all mixed after that. कई एक्चुअली बहुत सारे मैंने देखा कई आदिवासी कम्युनिटी के लोग एक मैंने ऑटो देखा था राजस्थान में, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम लिख रखा था बहुत बड़ा, भारत के असली निवासी, ऐसे कुछ लिखा हुआ था उसने. भारत के असली इंडिजीनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, समथिंग उसका कुछ हिंदी का कुछ लिखा था कि भारत के असली निवासी. मैंने बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. हाँ. तो जो कि मतलब ज़्यादातर अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन को बोलोगे तो वो यही बोलेंगे कि हाँ ये मतलब ओरिजिनली वही थे. हाँ, ये अच्छा है. मे बी किसी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में ये आ जाए तो ये आई अच्छा थिंक नारा उसका है. धीरे धीरे फिर हर चीज़ का कुछ ना कुछ वही तो. चलता ही रहता है. तो वहाँ पे राजस्थान में भी ऐसी बहुत सारी पॉलिटिक्स, इवन विद इन शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है कि एक मीना कम्युनिटी है, हाँ. तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं एसटी की, वो कहते हैं कि इन्होंने रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले लिया, हमको उतना फ़ायदा नहीं मिला. तो उनके अपने मूवमेंट्स होते हैं, दूसरों के अपने होते हैं. मीना कम्युनिटी में क्षत्रिय बनने की अभी बहुत ज़्यादा हो रही है. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो हैं. कास्ट इज वेरी हाँ, कॉम्प्लेक्स. इनफैक्ट हम जिन कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे उनके पास तो अभी भी कुछ नहीं है. सासी कम्युनिटी, पर नट कम्युनिटी. इनके अंदर भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं जब उनसे इंटरव्यू कर रही थी तो वो बोलते थे हम भाती राजपूत हैं. हाँ. तो मुझे ये दे ग्रू अप क्रिश्चियन, दे ओनली हर्ड दिस बचपन में. उसके बाद उनको तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं नॉर्थ इंडिया में रह के अबाउट कास्ट. दे लेफ्ट इट एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड. बट आई वाज हैंगिंग ऑन ये भाती राजपूत क्या है. एंड देन आई फिगर्ड आउट दैट इन हिस्ट्री इट्स ऑन गोइंग ऑल्सो. देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड राजपुताइजेशन, जिसमें ये भातु हंटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, वेल बिल्ट थे. तो ये राणा प्रताप की आर्मी में इनको एक्सेस मिला. हाँ. एक बार उनको आर्मी में एक्सेस मिला तो उनको थोड़े से कास्ट बेनिफिट्स मिलने लगे कि वो अपने आप को राजपूत बोल सकते हैं, पर राजपूत वाले सोशल स्टेटस नहीं एंजॉय करते थे. लेकिन फिर उनको मूछ रखने का मौका. तो मेरे जो पर नाना रेवरेंड हरदयाल सिंह, ही यूज्ड टू हैव अ बिग हैंडलबार राजपूती मुस्टैश which he was very attached to also. It is a concession that was granted to them. So it might have come as a surprise to some of my relatives also when I said that no, there was no such thing as you being Rajputs, you were Bhatus. So there is this process of wanting to move up हाँ. always, as opposed to wanting to fight from where you are, कि यहाँ पे बेटर करो, यहाँ से ऊपर जाके क्यों करना पड़ रहा है. इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने ये जो टेक्निकली लाइक क्षत्रिय हुड का जो आइडिया है इंडिया के अंदर, इनफैक्ट अच्छा टाइम मेरी बुक प्लग करने के लिए कि इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक चैप्टर लिखा है और वो प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, सो यू कैन ऑर्डर इट हियर. तो उस पर मैंने लिखा था कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इस तरह की, तो वो क्षत्रिय हुड को ओपन स्पेस है, लाइक ब्राह्मण्स आर नॉट ओपन स्पेस,
Kshatriyahood is an open space. Then are many community which are fighting for that status. तो हर community अपना एक mythology भी तैयार कर रही है past की, and they are claiming to be Kshatriya. So ऐसे there are many communities across India which are doing it, and it is happening, that the whole process of Kshatriyahood. On internet you can see it very well. Yeah. Even on the offline, there is in North India there is conflict between Gujjar community and Rajput community. They are also fighting. These days in UP there are many Maharashtra conflicts. also with So yeah, your so this whole thing about like what you're saying, it's a yes. old thing, but अभी भी Yeah, चल and रहा है also वो. caste lines are not defined also very well. I mean, they are overlapping. Like you are at the border, you consider yourself at the border because हम Bhati Rajput हैं, but how much are you enjoying at that status? Or you are Brahmin but you're very poor, so you are looking up to a certain missionary order to pull you up as well, or सरकार. तो वो मतलब it's all interconnected, all overlapping, intersecting in many places. तो वो it requires study. इनफैक्ट जैसे बुक का टाइटल है दिस लैंड वी कॉल होम, तो होम का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि होम हम किसको बोलें. जैसे आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट, ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करें जो नोमैडिक कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो कम्युनिटी के लोग हर टाइम पे कोई होम का कॉन्सेप्ट है नहीं ना, क्योंकि बिकॉज आप जा रहे हो इधर, यहाँ से भी भगाए जा रहे हो, वहाँ से भी भगाए जा रहे हो, किसी विलेज के अंदर आपको जगह नहीं मिल रही है, कहीं आपका होम नहीं मिल रहा है. तो सिमिलरली ये हिस्ट्री है बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की भी, जो कि एक होम का आइडिया उनके दिमाग में वो ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है. बिकॉज आप कहीं रह रहे हो तो उस जगह पे आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आपको हमेशा या तो आउटसाइडर की तरह देखा जा रहा है या आउटसाइड ही रखा जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं. या फिर जो भी अगर पुराने टाइम में देखें तो आज भी विलेज में देखें तो एक होता है जहाँ पे विलेज की दुकानें या फिर सब कुछ उसका सेंटर है, वहाँ पे कोई और लोग रहेंगे, फिर दूर कहीं और लोग रहेंगे, फिर एक विलेज के थोड़ा सा बाहर कहीं और लोग रहेंगे. तो वो पुराने टाइम से चलता रहा है, तो घर वहीं पे बने हुए हैं. तो होम का इसलिए बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया है कम्युनिटीज़ के अंदर, जो कि जिनको कि होम सही से होम का बेनिफिट भी नहीं मिला और मेमोरी रखने के प्रिविलेज भी नहीं मिले. जो जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमें अपना वो वाला बचपन बड़ा याद आता है, या फिर हमें अपना वो ग्लोरी उस टाइम की वो बातें बड़ी याद आती हैं. तो वो भी एक प्रिविलेज का आइडिया, बिकॉज आप उस सेटअप में रहे हो जहाँ पे वो चीज़ें बड़ी ठीक ठाक हुई हैं. बट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की जो हिस्ट्री है वहाँ पे वो बचपन आपको उतना याद आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बचपन का दौर बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था. तो इनफैक्ट मेरे फादर ने भी अभी एक बुक लिखी, तो उन्होंने अपना बचपन बताया. तो वो उस टाइम पे इनिशियली उन्होंने शुरुआत किया था बॉन्डे, वो जो लेबरर थे, चाइल्ड लेबरर थे उस टाइम पे गांव के अंदर. तो 14 या 15 उस टाइम की एज पे, तो अपना बचपन दिखा रहे हैं, ये हो रहा है. फिर हमारी फैमिली में माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तो वहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम फैमिलीज बहुत रहती हैं. तो मुस्लिम और दलित फैमिली, हिंदू भी और भी जो कास्ट है उनका इंटरमिंगलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. तो एक इंटरेस्टिंग ये भी आ गया कि जैसे ही मुस्लिम्स जो थे बहुत गल्फ़ में जाने लग गए, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम के लिए. तो जैसे ही उनका देखा, उनकी प्रॉस्पेरिटी देखी कि गल्फ़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो गांव में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, तो लोग फिर उनको देख के वो भी माइग्रेशन करने लगे. तो मेरे दादा दुबई में रहे 20 साल, दुबई में मतलब लेबरर का काम किया कंस्ट्रक्शन का. और मेरी फैमिली में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं. तो इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि दुबई जो है दलितों ने बसाया, बुर्ज खलीफा. और ये सारा एक वीडियो भी आया था रील पे, जिसमें एक लेबरर है, वो बुर्ज खलीफा जब बन रहा था तो उसका कोई वीडियो बना रहा था, हाय वी मेकिंग द टॉलेस्ट स्टैच्यू. ये तो किसी ने देखा नहीं कि बनाया किसने वो, तो किसने वो बनाया. तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी से डिफरेंट एस्पेक्ट उससे निकल के आते हैं. लेकिन वो खुद भी मतलब उनका होम का जो मेरी फैमिली में है, वो 4 साल में आते हैं तो शादी हो जाती है उनकी, अगले दिन उनकी मतलब वाइफ को फिर अकेले ही रहना पड़ता है. वो 2-3 साल में आते हैं, फिर 3-4 साल में आते हैं. तो वो भी भाग रहे हैं एक तरह से, होम तलाश रहे हैं. तो इसी चक्कर में एक होम का आइडिया आपको किस तरह से लगता है? मतलब आप जब अपनी कम्युनिटी की भी हिस्ट्री देख रहे हैं, अपनी भी एंसेस्ट्री को देख रहे हैं, तो ये होम का आइडिया
जो कि एक बुक की आई थिंक द प्राइमरी थीम भी हाँ, है. the primary theme of this book is actually the feeling of home. Yeah. And this home in my mind is very clear. It's India that I am talking about. And as आपने बोला है कि like what is this home, because I am also from tracing my lineage to people who were largely non-sedentary. They were nomads. So वो एक nomad से फिर उनको घर अपॉर्चुनिटी मिली यूपी में पैर जमाने की, लेकिन हम भी उसके बाद इधर उधर निकले हैं. बट एज अ मुस्लिम आइडेंटिटी, वन क्वेश्चन विच इज़ थ्रोन वेरी वेरी ऑफन एट यू फ्रॉम वेरी वेरी यंग एज इज योर patriotism and your what would you say, allegiance to your very land. बिकॉज किसी को भी गुस्सा आ जाता है तो बोल देगा आप लाइक, या अगर आपको खुदा ना पाकिस्तान खास्ता वाला पाकिस्तानी टीम पसंद है क्रिकेट में, तब तो बचपन से ही वाले हैं, बट इट्स जस्ट अ टीम, बट नो, यू आर नॉट अलाउड टू लाइक. सो व्हेन द आइडिया ऑफ होम कैन बी सो इम्पर्मानेंट ऑलवेज फॉर यू कि यू कैन बी टोल्ड, तो फिर आप जाओ भाई पाकिस्तान जाओ. या क्यों नहीं चले गए थे आप जब छोटे थे, तो आपके रिलेटिव्स ने क्यों नहीं छोड़ा, इंडिया छोड़ के वहाँ जाना चाहिए था. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन मेक होम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सबकॉन्शियस. यू वॉन्ट टू बिलीव दैट हमारे लिए तो यही सब कुछ है, राइट? आई मीन देयर इज़ नो अदर वे. बट दिस इज़ नॉट जस्ट द वे समवन इज़ टेलिंग यू कि ये घर ऐसा ही है. इस घर में अलग अलग तरह के पत्थर लगे हैं और वही पत्थरों से घर बना है आपका. आप खाली बाहर की सीमेंट देख के बोलने की कोशिश कर रहे हो, इट ऑल लुक्स द सेम, बट इनसाइड इज डिफरेंट. एंड विच इज़ वाई माई फैमिलीज हिस्ट्री और योर फैमिलीज हिस्ट्री आर सो इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग दिस कंट्री. वी कैन नॉट look at any other thing. So that feeling, I think you can, मकान तो चेंज करते रह सकती हूँ कि कभी लखनऊ में बड़ी हुई, फिर दिल्ली में रही, फिर वो, but that holding it all together is Hindustan at the end. So I think that's what when I was looking for a name, I was exploring a lot of things, but in the end I thought whether it's Dalit identity, whether it's Muslim identity, at the end it's Indian. Yeah. And I wanted to leave it with that ये हिंदुस्तान किसी एक इंसान का तो नहीं है, and we are all part of it. You have to open your perception. Perfect. I think that's a very beautiful note to end this conversation. And this is the book. It is available on Amazon and many bookstores, right? Bookstores as well, yeah. Many bookstores nearby. And please do read it. It's a perfect book, not just for the history, but also to understand the contemporary India, contemporary society in which we are living. So yeah, do read it, and also read my book as well, which is available for pre-order. So thank you so much, Nusrat, for coming to this podcast and sharing your wonderful experiences. Thank you so much. Thank you so much. Can I take the liberty to say आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. Super. Thank you. So this was today's episode, and please remember that our paid members are the most important pillar of our support, because of which we are surviving, recording here and releasing new episode. And there are many new episode in the paid section, which are this. So check it out. There are many perks which you'll get by becoming a paid member. So become one. Thank you so much for watching this episode.